सो मेरा नाम आकाश सावंत है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो स्टार्टअप्स, डेटा सेंटर्स और मीडियम स्केल प्राइवेट क्लाउड बनाने वाले लोगों को काफ़ी रेलेवेंट है। ठीक है। सो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, वो मैं पहले बताता हूँ। सो आज हम बात करने वाले ओपन स्टैक विद सनबीम और रियल वर्ल्ड यूज केस मीडियम स्केल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या चीज है, हम बात करते हैं उसके बारे में पहले। ठीक है। सो एजेंडा क्या रहेगा मैं बता देता हूँ पहले। सो एजेंडा यही रहेगा कि हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम क्या है वो बात करते हैं, मैनुअल प्रोसेस कैसे दिखता है वो देखते हैं, ओपन स्टैक क्या करता है वो पहले देखते हैं, बाद में सनबीम और मास का क्या सॉल्यूशन देता है वो एक बात करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप रियल वर्ल्ड लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके देखते हैं, और एंड रिजल्ट्स क्या मिलता है इसके बारे में बात करते हैं। सो एजेंडा सिंपल, मोटा मोटा सिंपल है कि क्या क्या चीज़ें ये इंफ्रास्ट्रक्चर की रियल की चीज़ें बात करते हैं वो पहले बात करते हैं इसमें, इस वीडियो में। सो पहले तो हम बात करने वाले रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या है ये, और मैनुअल प्रोसेस में दिक्कत क्या होती है। ठीक है। सो में दिक्कत क्या होती है और ओपन स्टैक क्या करता है और सनबीम और मास क्या सॉल्यूशन देता है, और स्टेप बाय स्टेप रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन का एग्जांपल्स देके देखते हैं और एंड रिजल्ट्स हमको क्या मिलता है। सो ये सब चीज़ें हम मोटा मोटा हम जानते हैं इस वीडियो में। सो आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाएगा इसमें। सो आपने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट टेस्टिंग की होगी तो आपको रिलेट करना बहुत इजी, आसानी से होगा। ठीक है। सो और इजी से समझ में आएगा, आपको नहीं किया है तो भी समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो इतना ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत छोटा वीडियो होगा, सो आपको रिलेट करने के लिए इजी रहेगा। सो पहले बात करते हैं रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम क्या है। सोचो कि एक स्टार्टअप है। ठीक है। सो एक स्टार्टअप है, जो एक स्टार्टअप है। ओके। एक स्टार्टअप है, कौन एक एडटेक प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है। सो सिंपल मैं बोल रहा हूँ कि एक एडटेक प्रोडक्ट बना रहा है, इसमें एडटेक प्रोडक्ट बना रहा है। सो आपको चाहिए क्या। ठीक है। एडटेक प्रोडक्ट तो बना रहा है, बट एडटेक प्रोडक्ट बनाने के लिए हैंडलिंग सर्वर्स जो होती है ना, क्या क्या चाहिए, जरूरी होगी इसमें। पहले तो अपना प्राइवेट क्लाउड चाहिए। ठीक है। सो अपना क्या चाहिए, अपना प्राइवेट क्लाउड चाहिए पहले तो। ठीक है। सो और दूसरा क्या, अपनी मशीन्स, अपना डेटा कंट्रोल भी होना चाहिए। ठीक है। कोई और ले रहा है वो भी, ऐसा चीजें भी नहीं होनी चाहिए, है ना। सो ये सब चीजें लोगों को खटकती है कि अपना मशीन्स, अपना डेटा कंट्रोल, ये सब चीजें। ठीक है। और दूसरा क्या है, स्केलेबिलिटी। 30 से 25 सर्वर्स खरीदने पड़ेंगे। ठीक है। स्केलेबिलिटी में इशू आ जाती है, 30 से 50 सर्वर्स लेनी पड़ेगी। और पब्लिक क्लाउड के जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन खुद के इंफ्रा पे। सो ये पर्टिकुलर चीजें रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम ये होती है। ठीक है। खुद को हैंडल करनी पड़ेगी, हैंडलिंग कॉस्ट लगेगी, सैलरीज लगेगी, और जो हैंडल कर रहा है उसका चार्जेस, ये सब कुछ चीजें होती है ना। सो लेकिन जब आप खुद के डेटा सेंटर्स में 20-30 फिजिकल सर्वर, ठीक है, 20-30 फिजिकल सर्वर सेटअप करते हो तो मैनुअल सेटअप करना काफी टीडियस हो जाती है। मैनुअल सेटअप तो करना ही पड़ेगा ना। सो मैनुअल सेटअप करना तो बहुत मुश्किल वाली काम हो जाएगी। सो अभी हम बात करते हैं मैनुअल प्रोसेस की दिक्कत क्या होगी। ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं कि मैनुअल प्रोसेस में दिक्कतें क्या होती है। ठीक है। मैनुअल को मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हर सर्वर में जाके मैनुअल ओएस इंस्टॉल करो। ठीक है। सब ओएस में जाके इंस्टॉल मैनुअली करना पड़ेगा। दिक्कत तो एक पहली बात ये हो गई कि हमारे पास तो 24 घंटे ही 20-30 सर्वर के लिए एक दिन में
मैनुअली ओएस को इंस्टॉल करेंगे तो कितना दिक्कत वाली बात हो जाएगी। दूसरी चीज, हमको पार्टीशन बनाना पड़ेगा, एक जगह ओएस दूसरी जगह यूजर डेटा, वो सब कुछ चीजें है कि नहीं। सो हमको ये भी चीज करना पड़ेगा, पार्टीशन बनाओ, है ना। सो ये चीजें वाली बात हो जाएगी, ठीक है। और तीसरी बात क्या हो जाएगी ना, नेटवर्क सेटिंग्स, ठीक है। नेटवर्क सेटिंग्स मैनुअल सेटअप करो, आईपी, वीलैंस, एनआईसी बॉन्डिंग एक्सेट्रा, ये सब चीजें करनी पड़ेगी। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स बनानी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी, ये सब चीजें होती है, ठीक है। मैनुअली सेटअप करना पड़ेगा, है ना। सो ये भी चीजें हैं। और चौथा चीज क्या करके हमको करना पड़ेगा, फिर जाके क्लाउड सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल करो, ठीक है। सो ये सब चीजें तो है, आपको समझ में आ गई। फिर जाके क्लाउड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, वो सब। अब सोचो, अगर आपको ये सब 50 मशीन पे करना हो तो टाइम बर्बाद, ठीक है। अब सोचो, ट्राई टू थिंक कि समझो इसको। फर्स्ट आपने तो मैनुअल में सेटअप कर दिया, अभी सोचना स्टार्ट करो। लेट्स से आपने 10 मशीन कर ली, ओके। लेट्स से आपको 50 मशीन को सेटअप करना है, लेट्स से 50 मशीन, है ना। बहुत सारे लोग चाहिए इसमें, ठीक है, मैनुअल सेटअप करने से। सो लेट्स से 50 मशीन है। सो क्या चीजें होगी, हो तो क्या करें। पहला तो चीज आपको पता होगा, टाइम बर्बाद। दूसरा होगा मिस्टेक्स, मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। तो ह्यूमन है, टीडियस टू गो ना, कि ह्यूमन बीइंग तो मिस्टेक भी करता है, को मिसकॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है, इनकंसिस्टेंसी भी हो सकती है कि एक जगह दूसरी चीज किया, दूसरी जगह कुछ और, इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। और क्या हो जाएगा, डिपेंडेंसी हो जाएगी, ह्यूमन डिपेंडेंसी हो जाएगी ना। सो अब अगर वो बंदा आया ही नहीं, छुट्टी में चला गया, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ये सर्वर की 50 मशीन को सेटअप करने के लिए ये चीज सब क्या करोगे, टाइम बर्बाद होगा, मिस्टेक्स होगी, मिसकॉन्फ़िगरेशन होगी, इनकंसिस्टेंसी होगी, ह्यूमन डिपेंडेंसी होगी, है कि नहीं। सो अभी मैं बात करता हूँ, ये ओपन स्टैक जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जो ये क्या करता है, ठीक है। सो अब मैं बात करता हूँ, ये ओपन स्टैक चीज क्या है, ओपन स्टैक क्या करता है। ओपन स्टैक व्हाट इट डज, ठीक है। ओपन स्टैक क्या करता है। सो ये ओपन स्टैक क्या करता है, पहले बात करते हैं इसमें। सो ओपन स्टैक एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो आपके फिजिकल मशीन्स को क्लाउड जैसे फीचर्स देता है, ठीक है। सो क्लाउड जैसे फीचर्स देता है मतलब क्या, इसके बारे में मैंने तो बोला कि ओपन स्टैक एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो आपके फिजिकल मशीन्स को क्लाउड जैसे फीचर्स देता है। सो अभी ये देता है, ठीक है। सो आप ऐसे समझो कि ओपन स्टैक एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और जो आपके फिजिकल मशीन्स को क्लाउड जैसे फीचर्स देता है। तो क्लाउड जैसे फीचर्स मतलब कैसे फीचर्स दे सकता है। अभी इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं कि वर्चुअल मशीन लॉन्च करना, लेट्स से वर्चुअल मशीन लॉन्च करना है, वो कर सकते हो। और दूसरा जैसे कि स्टोरेज एलोकेट करना, ये कर सकते हो उसमें, ठीक है। और दूसरा चीज क्या कर सकते हैं ना, दूसरा चीज हम नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना हो जाए, वो हम कर सकते हैं। नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना हो, वो कर सकते हैं हम, ठीक है। सो लेकिन ओपन स्टैक को खुद इंस्टॉल और मैनेज करना भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, खुद को मैनेज करना भी कॉम्प्लेक्स होता है, ओके। खुद को मैनेज करना भी कॉम्प्लेक्स होता है, बट सॉल्यूशन क्या है। सो सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसमें। सो सॉल्यूशन ये है कि हम यूज कर सकते हैं सनबीम प्लस मास।
आप बोलोगे कि अभी तो आपने बता दिया कि सॉल्यूशन ये यूज कर सकते हैं, बट क्या है चीज? सनबीम प्लस मास सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है सनबीम प्लस मास। मैंने ऐसे ही बोला कि ओपन स्टैक जो चीज है खुद को मैनेज करने के लिए तो डिफिकल्टी है ही, बट अभी मैं बताता हूँ कि यहाँ आता है सनबीम और मास। ठीक है, सो ये सनबीम क्या करता है, आपको ये होता होगा ना। सो एक सनबीम, ठीक है, व्हाट इज अ सनबीम ना? सनबीम है क्या? तो सनबीम एक ओपन स्टैक को इजी बनाता है। ठीक है, सनबीम क्या करता है? ओपन स्टैक को इजी बनाता है, ओपन स्टैक को इजी बनाता है। ठीक है, सो क्या इजी बनाता है? ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट करता है। एक हाई लेवल कंट्रोलर है जो बैक एंड में हैवी लिफ्टिंग करता है। तो ये समझ लो कि ये जो सनबीम है ना, ये क्लाउड सॉफ्टवेयर को ऑटोमेट करता है और ये एक हाई लेवल कंट्रोलर है जो बैक एंड में हैवी लिफ्टिंग का काम करता है। ठीक है, अलोकेट हो गया, वर्चुअल मशीन को अलोकेट करना हो या जो भी काइंड ऑफ थिंग समझ लो। सो अभी हम समझते हैं मेटल एज ए सर्विस, जो मास है, मास भी इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज अ मेटल एज ए सर्विस? यहाँ पे मास में क्या होता है इसमें? सो आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, आपको शेफ चाहिए, ओपन स्टैक सर्विसेज और उनके लिए किचन इक्विपमेंट हार्डवेयर चाहिए, है ना। सोचो, एनालॉजी ये सोचना ट्राई करो, लेट्स सपोज ये आपके एज अभी सिंपल लेमन टर्मिनोलॉजी में बात करता हूँ कि ये एक फिजिकल हार्डवेयर है को ऑटोमेट करता है, एक तरह से आपके सर्वर्स को प्लग एंड प्ले मशीन बना देता है। ठीक है, सो प्लग एंड प्ले मशीन, लाइक एक मशीन है, तुम अलोकेट कर रहे हो वैसा। ठीक है, सो उसका ये समझ में तो नहीं है, तो हम सिंपल रिलेटेड एनालॉजी लेते हैं। अभी देखो, हमको एक रेस्टोरेंट बनाना है। ठीक है, सो रेस्टोरेंट चला रहे हो तो शेफ चाहिए। ठीक है, सो रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट, ठीक है, ये रेस्टोरेंट है, हमको क्या चाहिए? शेफ चाहिए, क्लाउड किचन्स भी चाहिए, हाँ, इक्विपमेंट भी चाहिए, है कि नहीं? सो ये तीन चीज समझ लो। ठीक है, शेफ चाहिए, किचन चाहिए और इक्विपमेंट चाहिए। सो शेफ, इक्विपमेंट और ये सब कुछ चाहिए हमको, है कि नहीं? सो ये तीन चीजें तो हमको चाहिए। तो तीन चीज चाहिए हमको, सो उनके लिए किचन इक्विपमेंट हार्डवेयर हो गया। ठीक है, सो मास जो मेटल एज अ सर्विस में जो बोल रहा हूँ, किचन सेटअप करता है, हार्डवेयर रेडी करता है। ठीक है, सो मास मेटल एज अ सर्विस क्या करता है? किचन सेटअप करता है और हार्डवेयर रेडी करता है, बस इतना ही है। ये सनबीम शेफ्स जो होती है ना, जो उसको असाइन करता है और काम डिस्ट्रीब्यूट करता है, सो ओपन स्टैक रोल असाइन करता है उसके रिलेटेड। सो यही चीज मोटा मोटा ये है इसमें। सनबीम शेफ है, थोड़ा बहुत डेवऑप्स की चीजें समझनी पड़ेगी, तब आपको ये इजी से समझ में आएगा। ठीक है, सो आप बताओ मुझे, सो दैट मैं ये पर्टिकुलर वीडियो में बना सकूँ इससे रिलेटेड। AWS समझ में नहीं आ रहा, वो भी काइंड ऑफ प्लेलिस्ट में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सो अभी रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम स्टार्ट करते समझते इसको। ठीक है, सो आपके पास एक स्मॉल डेटा सेंटर है, 30 मशीन के साथ आपको ओपन स्टैक इंस्टॉल करना है, जिसमें हर मशीन एक रोल प्ले करता है। ठीक है, सो हर मशीन एक प्ले रोल करता है, ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट आ गई आपके पास। ठीक है, आपके पास एक स्मॉल डेटा सेंटर है, 30 मशीन के साथ, 30 मशीन के साथ आपकी ओपन स्टैक इंस्टॉल करना है, जिसमें हर मशीन एक रोल प्ले करता है। लेट्स एग्जांपल लेते हैं कि 5 मशीन कंप्यूट मशीन कर रहा है, मतलब वर्चुअल मशीन से रन करेगी, VMs रन करेगी, और 2 मशीन है कंट्रोल ओपन स्टैक लॉजिक रन करेगा। ठीक है, सो वो 2 मशीन्स हो गई, 2 मशीन जो कंट्रोलर है ओपन स्टैक लॉजिक रन करेगा, 3 मशीन्स है
जो ब्लॉक स्टोरेज सर्व करेगा। सो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। सो 3 मशीन्स स्टोरेज ब्लॉक स्टोरेज सर्व करेगा, और लास्ट में बाकी मशीन्स में फ्यूचर स्केल के लिए, ठीक है। लेट सपोज 3-4 मशीन्स हमको ऐड करनी है फ्यूचर में कि बहुत सारा ट्रैफिक आ गया, सो तब क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी देखो ये सिनेरियो को विदाउट ऑटोमेशन हम सोचना ट्राई करेंगे ना, हर सर्वर को मैन्युअल सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसके बारे में सोचना स्टार्ट करो। अभी ऑटोमेशन ना होता तो हर सर्वर को मैन्युअली सेटअप करना पड़ेगा, है कि नहीं। हर सर्वर को जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा, ओएस इंस्टॉल करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा। लाइक विंडोज़ को इंस्टॉल करने में तो 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाता है एक मशीन में इंस्टॉल करने के लिए। तो समझना ट्राई करो, विथ मास प्लस सनबीम में हम ट्राई करना स्टार्ट करेंगे तो कैसा इजी होगा, कैसा इजी करना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये सब चीज़ें हम करना स्टार्ट करेंगे ना, सो इतना इजी काम हो जाएगा। तो हमको सब कुछ एक क्लिक, एक कमांड के थ्रू इतना इजी हो जाता है। तो हमको स्टेप बाय स्टेप क्या करनी पड़ेगी। सो इसको सेटअप करने के लिए बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको वीडियो चाहिए इसके रिलेटेड, आप मुझे बताना, मैं सेपरेट वीडियो क्रिएट करूँगा उसके रिलेटेड कि कैसे हम सेटअप कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं मोटा मोटा स्टेप्स दिखा दूंगा कि क्या क्या करना जरूरी है। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि कैसे कैसे। आपको डिटेल वीडियो चाहिए उसके रिलेटेड, जस्ट कमेंट डाउन करो तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। कुछ रिक्वेस्ट नहीं है, ये तो खाली बनाना, कुछ यूज नहीं रहेगा, ठीक है। सो इतना ही। सो मेटल एज अ सर्विस इंस्टॉल करो और डेटा सेंटर्स का नेटवर्क कनेक्ट करो, ठीक है। सो डेटा सेंटर्स को कनेक्ट करो, ठीक है। मेटल एज अ सर्विस को इंस्टॉल करो और डेटा सेंटर्स का नेटवर्क कनेक्ट करो, मतलब डेटा सेंटर्स का जो भी नेटवर्क का लोकेटेड है उसको कनेक्ट करना स्टार्ट करो। और दूसरा स्टेप क्या कर सकते हो ना, मास मेटल एज अ सर्विस ऑटोमेटिकली हर मशीन को डिटेक्ट करेगा। हार्डवेयर इन्वेंट्री, मतलब हार्डवेयर की चीजें, जो वर्चुअल मशीन हो गया, वीपीएस हो गई, तुमको वीपीएस क्रिएट करना है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनानी है, वीपीसीज बनानी है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनानी है, वो सब चीजें इसमें आती है। सो आप मास में डिफाइन करते हो कि कौन सी मशीन क्या रोल प्ले करेगा, ठीक है। कौन सी मशीन क्या कंप्यूट चाहिए तुमको, कि वीपीएस चाहिए, कि तुमको एक रोल क्या क्या रोल असाइन करेगा, तुम ये आईपीस को असाइन कर रहे हो कि नहीं, वो सब चीजें, ठीक है। सनबीम बाद में सनबीम इंस्टॉल करो, ये सनबीम इंस्टॉल करो, ठीक है। जो अलोकेट करेगा, जो आपने रोल प्ले करने के लिए जो डाला है वो यूज करो, ठीक है। सनबीम से क्या होगा ना, मशीन से टैग करो, जैसे कि कंप्यूट, कंट्रोलर, स्टोरेज, ये सब चीज़ें, ठीक है। सो ये सिंपल हो जाएगी। तो यही सनबीम से मशीन्स को टैग करो, जैसे कंप्यूट है, कंट्रोलर है, लॉजिक स्टोर कर रहे हो कि स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हो, वो सब कुछ यूज़ करो, ठीक है। सनबीम से ओपन स्टैक इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर है ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन रूल्स, ठीक है। ओपन स्टैक्स को इंस्टॉल करो और कॉन्फ़िगर होता है ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द रूल्स, ठीक है। सो ये चीज हो गया। सो इंस्टॉल करो, कॉन्फ़िगर होता है ऑटोमेटिकली। सो तुम लोगों को कॉन्फ़िगर करना जरूरी नहीं रहता है इसमें, ठीक है। नेटवर्क सेटअप भी सनबीम है, सनबीम से ही जो होता है, स्पेस मैपिंग होती है, आईपीस होती है, वीलैन्स हो सकती है, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर चीजें भी कर सकते हैं हम ऑटोमेटिकली, ठीक है। रूल्स को असाइन कर सकते हैं हम, ये सब चीजें। सो फाइनल रिजल्ट्स क्या होगा, विद इन आवर्स एक फुल्ली वर्किंग प्राइवेट क्लाउड आप बना सकते हो, ठीक है। कितना आसानी से पूरा मशीन सेटअप कर सकता है। सो ये सब चीजें हैं, ये ओपन सोर्स का एक पर्टिकुलर वर्कफ्लो हो जाती है, ठीक है। सो बेनिफिट्स क्या है इसमें, आप बोल रहे हो कि ये सब चीजें होगा, बट बेनिफिट्स क्या है इसमें। सो बेनिफिट्स मैं बताता हूँ। मैं इसमें बेनिफिट्स क्या होगी, सब बेनिफिट्स, एक तो हो गया स्पीड के टर्म्स में 10x फास्टर डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, एक चीज फास्टर डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो एक तो 10x की जैसे फास्टर डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। दूसरी चीज, ठीक है,
दूसरी चीज क्या हो सकती है ना, रिमोट सेटअप। आपको डेटा सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो घर बैठे ही आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो, वो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या हो सकती है, एरर रिडक्शन। मैनुअल मिस्टेक्स अवॉइड हो जाती है कि आपको डेटा सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैनुअल मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं हम। चौथा चीज क्या है, स्केलेबिलिटी। 50 से 500 मशीन्स तक स्केल कर सकते हो बिना पेन के, ठीक है। सो ये चौथा चीज हो गई कि स्केल आसानी से हो सकती है। 50 है और हमको ऐड करना है 100, तो 100 ऐड कर लो, स्केल हो जाएगी। सो मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था कि अगर आपके मिड स्केल कंपनी हो या स्टार्टअप हो जो अपना प्राइवेट क्लाउड बनाने का सोच रहा है, तो ओपनस्टैक प्लस सनबीम प्लस मास, ठीक है, ये कॉम्बो इज द क्लीनेस्ट, ठीक है, मोस्ट स्केलेबल पाथ रहेगा। आप ये सोच सकते हो, मैनुअल काम छोड़ो, ऑटोमेशन से स्मार्ट बन जाओ, ठीक है। सो यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, सब मैनुअली करना छोड़ो कि टेक के रिलेटेड में ऑटोमेशन करना जरूरी है, बट बिजनेस के रिलेटेड से आपको कोई वर्कफ्लो समझ में नहीं आ रहा, तो वो मैनुअल करना कुछ जरूरी होती है, ठीक है। सो ये सब चीजें, कंक्लूजन इतना ही इस वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं नेक्स्ट बहुत अच्छा यही है, अगर आप एक मिड स्केल कंपनी हो या स्टार्टअप हो जो अपना प्राइवेट क्लाउड बनाना का सोच रहा है, तो ओपनस्टैक सनबीम मास कॉम्बो क्लीनेस्ट रहेगा स्केलेबल पाथ के लिए, ठीक है। सो यही कहना चाहता हूँ लास्ट में, मैनुअल काम छोड़ो, ऑटोमेशन से स्मार्ट बन जाओ, ठीक है। सो यही मेरा ये बोलने का तरीका है, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुआ तो प्लीज लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर लो if you wanted to be get notified like such tech related content। और क्या बोल सकता हूँ, कमेंट में बताओ कि कौन से चीज़ें आपको चाहिए, so that I can make it another video related to it, ठीक है। सो मैं दूसरा वीडियो बना सकूँगा, तो बताओ कि आपको ऐसे पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए कि नहीं। सो इसको समझने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, तो बताओ कमेंट डाउन वीडियो में कि नेटवर्किंग समझ में नहीं आ रहा, उस वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं वेरी प्रैक्टिकल स्टफ, ठीक है। ये सब तो जस्ट प्रैक्टिकल चीज़ें डिस्कस करना था कि ये सब चीज़ें क्या होती है, वेरी लो लेवल से समझाना था कि क्या ये चीज़ें हो सकती है, कि सब AWS के थ्रू जा रहे हैं, टेक के थ्रू जा रहे हैं, मैनुअल सेटअप करने के लिए ऑटोमेशन करना जरूरी है, ठीक है। सो खुद का कुछ भी बना रहे हो, सो दैट इज व्हाट द वे इट इज, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ट्राई टू प्ले स्मार्ट, ट्राई टू हैव यूज दिस सर्विसेज को यूज करो, AWS हो, GCP हो या Azure हो, बट कीप इन द माइंड दैट बिलिंग के पर्सपेक्टिव से सोचना स्टार्ट करो, रीजन्स के सोचना स्टार्ट करो, कौन से रीजन्स में कितने प्राइसिंग मॉडल्स होता है, वो सब देखना स्टार्ट करो। इतना ही इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप मोटिवेटिंग मी एंड डू कमेंट डाउन बिलो। That's it from my side, and we'll meet in next video. Alright then folks, okay, so I hope you got a lot of things in this particular video. So ये video थोड़ा लंबा था, so that's why I wanted you guys to stay engaged in this particular video. लास्ट तक देखो, यही कहना चाहता हूँ कि लास्ट तक देखो तो ही समझ में आए।